नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दिल्ली की राजनीति में रोज बरोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, जहां एक तरफ कैग की रिपोर्ट रखी जा रही है, पार्ट बाय पार्ट इस कैग की रिपोर्ट को रखा जाएगा, उसको लेकर तो बवाल मची रहा है। ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे आरोप और सारे तथ्य की जांच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों ने 2 साल खंगाला है। सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, लोगों को उठा करके बिना परमिशन के जेल में डाल दिया गया। कोर्ट पूछता रहा कि सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। कोई जांच एजेंसी आज तक कोई सबूत नहीं रख पाई। कोर्ट ने सभी लोगों को जमानत दे दिया है। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा जा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह की खबर है कि अब केजरीवाल राज्यसभा के मेंबर होंगे और वो किस तरह से होगा वो भी हम आपको बता दें। पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं केजरीवाल, क्योंकि संजीव अरोड़ा उनके लिए अपना पद राज्यसभा सीट छोड़ सकते हैं। लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं संजीव अरोड़ा, इस बात की जानकारी मिल रही है, क्योंकि वहां पर ये सीट खाली हुई है और विधायक के तौर पर अब संजीव अरोड़ा अगर जब राज्यसभा की सीट को छोड़ेंगे तो कहा जा रहा है कि उसी सीट पर अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब इसके क्या मायने, देखिए, विपक्ष तो जो आप पार्टी है वो लगातार यही कहती रही है कि जो हमारे संयोजक हैं उनकी जो सोच है वो लगातार यही है कि किस तरह से पार्टी को आगे लेकर जाया जाए, जनता के लिए काम किया जाए। और जनता के काम करने के लिए उन्हें अगर राज्यसभा जाना पड़ता है, अगर आपका प्रतिनिधित्व तो वहां पर करना पड़ता है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो बिना पद के रह ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति है जो कि बिना पद के कहीं जा नहीं सकते। और पहले तो ये खबर आई थी कि हो सकता है कि भगवंत सिंह मान को हटाकर वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इस बात को नकार दिया गया। एक मीटिंग भी बुलाई गई और फिर ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिर सिर्फ बीजेपी का छोड़ा गया एक शगुफा है। अगर मान वहां के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के तो वही रहेंगे। लेकिन अब इस बीच जो खबर आई कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर वहां से प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो क्या खराबी है। बीजेपी का कहना है कि बिना पद के अरविंद केजरीवाल रह नहीं सकते, इसलिए पूरी तरह से हर तरीके से वो जोड़ तोड़ कर लेना चाहते हैं और कोई पद पा लेना चाहते हैं। अब उनके इस पद की लालसा को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी इसे लगातार मुद्दा बनाई हुई है। अगर कैग की रिपोर्ट की बात की जाए तो शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा हो, उनका कहना है कि शायद इसी से बचने के चक्कर में वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आगे क्या होगा, इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए रहेंगे।